एक ऐसा गांव जहां पक्षी सुसाइड कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में आप इंडिया की 3 ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आपको बिलीव नहीं होगा। रहस्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आप उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप किसी रहस्यमय जगह के बारे में सुनते हो तो आप उस जगह के बारे में जानने या वहां घूमने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो। वहां जाने का, उसके बारे में सुनने का आपका मन होने लगता है। इंडिया के जिन रहस्यमय जगहों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, उन जगहों ने इंसान को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट्स भी लगातार इन जगहों के बारे में रिसर्च करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये एक पहेली बनी हुई है। जुड़वा लोगों का गांव, एक ऐसा गांव जहां जुड़वा लोगों का ढेर लगा हुआ है। ठीक सुना आपने, केरला के मलप्पुर जिले के कोडिनी गांव को जुड़वों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें छोटे बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। कोडिनी नाम के इस गांव में घर हो, स्कूल हो या बाजार हो, लगभग हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। जुड़वा बच्चों की शुरुआत। कोडिनी गांव के जुड़वा बच्चों में सबसे बड़ी उम्र का जो जोड़ा है वो 65 साल का है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हुए थे। शुरू में तो सिर्फ इक्का दुक्का ही जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें तेज़ी आई और अब वहाँ ज़्यादा संख्या में जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। इस बात से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आने वाले वक्त में वहाँ जुड़वा बच्चों का ढेर लगने वाला है। इसके पीछे की वजह क्या है कोई समझ नहीं पाया। आप खुद सोचें, ऐसा कौन सा रहस्य है इस गांव में, वो कौन सा राज है जिसकी वजह से 3 जनरेशन से इस गांव के हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। कंकालों से भरा तालाब, रूपकुंड। ज़रा सोचिए, आप एक खूबसूरत झील घूमने के लिए गए हैं और वहां अचानक आपको बहुत सारे हड्डी के ढांचे नजर आए, तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी है हिमालय की रूपकुंड नामक झील की, जहां साल 1942 में ब्रिटिश के एक फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों कंकाल मिले थे। पूरी की पूरी झील इंसानी ढांचों से भरी पड़ी थी। इसके पीछे की कई कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी का शिकार हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंकाल वर्ल्ड वॉर 2 के जापानी सैनिकों के थे जो वहाँ के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंसकर रह गए। लेकिन एक स्टडी के बाद ये बात सामने आई है कि ये कंकाल वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ये झील ज़्यादातर जमी रहती है और मौसम के हिसाब से इस झील का साइज़ कम ज़्यादा होता रहता है। जब झील की बर्फ़ पिघलने लगती है तब यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। ये बात तो साफ है कि ये सभी लोग किसी हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन वो हादसा क्या था इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही आत्महत्या करते हैं तो आप गलत हैं। आप जानने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां हजारों की संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के डिमा हसाओ जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जतिंगा। यहाँ हजारों की संख्या में पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं और आत्महत्या के इतने मामले हैं कि अब लोग इस जगह को चिड़ियों के लिए वैली ऑफ डेथ के नाम से जानने लगे हैं। 1 या 2 या 3 नहीं, बल्कि पक्षियों का बड़ा झुंड यहाँ आकर आत्महत्या करता है। आत्महत्या के इतने सारे मामले सामने आए कि साइंटिस्ट्स भी उस जगह को जानने के लिए रिसर्च करने लगे और ये बात सामने आई कि पक्षियों के आत्महत्या करने का टाइम मॉनसून के बाद के कुछ महीनों का रहता है, यानी मॉनसून के बाद ही पक्षी आत्महत्या करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से चिड़ियों में सुसाइड करने की टेंडेंसी होती ही नहीं है, यानी पक्षी आत्महत्या नहीं कर सकते। साइंटिस्ट द्वारा काफ़ी रिसर्च की गई कि आखिर पक्षी वहां आकर क्यों मर जाते हैं
कैसे मर जाते हैं, और आखिर में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि पक्षी तेज हवाओं के चलते खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो घरों से और पेड़ों से टकराते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।